फिटकरी और बादाम से बनी ये मैजिकल क्रीम आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द को एक रात में जवान कर देगी। 50 की उम्र में भी 20 का दिखा सकती है इस क्रीम का इस्तेमाल। एक ऐसी क्रीम जो कि आपके चेहरे की झुर्रियों को, दाग धब्बों को, रिंकल्स को, पिंपल्स को, छाइयों को सबको खत्म कर देगी और आपका रंग भी गोरा करेगी। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं आज की रेमेडी में, बस आपने इस वीडियो में बंदे रहना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। मैजिकल रेमेडी बनाने के लिए आपको बादाम और फिटकरी का पत्थर चाहिए होगा जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है। बादाम हर टाइम घर में मौजूद होते हैं। बादाम में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं जो कि हमारी स्किन के सेल्स को रिपेयर करते हैं और बूढ़ा होने से रोकते हैं। सबसे पहले तो हमने एक स्टेप करना है, फिटकरी को मेल्ट करना है। एक अदद आपने फिटकरी का पत्थर लेना है। आप इसे थोड़ा सा तोड़ भी सकती हैं। साफ सुथरे तवे पे या फिर पैन पे आपने बर्तन का बहुत सफाई का ख्याल रखना है। आपने इसको मेल्ट करना है बिल्कुल ज़ीरो हीट पर। जैसे आप इसे मेल्ट करेंगी ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ जाएगा, बबल्स निकलेंगे जैसे पानी की तरह, और ये फिर चिपकना शुरू हो जाएगी और ख़ुद ब खुद सेपरेट होगी और फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेगी। जैसा कि आप देख सकती हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये तो चिपक गई है, ये सेपरेट कैसे होगी। जो लोग पहली बार फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं किस तरह से हम इसको पाउडर बनाएं। ठंडा करने के बाद आपने इसका फाइन बारीक सा पाउडर बनाना है और फिर अगेन आपने इसको छान लेना है। इस पाउडर को बनाकर आप रख लें। डिफरेंट रेमेडीज में आप इसको यूज कर सकती हैं। मैंने आपके साथ इतनी सारी फिटकरी मैजिकल रेमेडीज शेयर की हैं। आप लोग अपने स्किन के अकॉर्डिंग रेमेडी को यूज करें और इस तरीके से आपने फिटकरी का पाउडर बना के रख लेना है ताकि जब भी रेमेडी बनाए आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। शीशे की बोतल में सेव कर लें। बादाम लेने, तकरीबन आपने 7 से 8 बादाम लेने हैं। इनको ओवरनाइट आपने भिगो देना है, सोख कर देना है। बहुत ही आसानी से इनका छिलका निकल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बादाम में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। ये स्किन के सेल को रिपेयर करते हैं और स्किन को बूढ़ा होने से रोकते हैं और ये स्किन को डीपली हाइड्रेट करते हैं जिससे फाइन लाइंस ख़त्म होती है, पफीनेस ख़त्म होती है। आई एरिया पे अगर बहुत ज़्यादा आपकी सूजन हो गई है, रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म होंगे और साथ ही बादाम के इस्तेमाल से आपकी रंगत भी गोरी हो जाएगी। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये पुरानी स्किन को साफ करके नई और जवान स्किन निकालने में मदद करता है। मिल्क स्किन को नरम और ब्राइट भी करता है। आपने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। 60 ml आपने फ्रेश मिल्क लेना है जो घर में नॉर्मली मौजूद होता है। तकरीबन 7 से 8 बादाम को भिगो देना है, छिलके निकाल देने, और आपने जूसर ब्लेंडर मशीन में इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। स्मूथ सा जब ये पिस जाएगा, इसमें कोई बादाम की मोटे पीसेस नहीं हो। तकरीबन आपने इसमें 1 टीस्पून फिटकरी का पाउडर ऐड करना है। आज का हमारा किंग इंग्रेडिएंट जो कि आपके स्किन के ऊपर रिंकल्स को खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। 1 टेबल स्पून आपने मिल्क पाउडर लेना है जो कि आपकी पोर्स की डीपली क्लीनिंग करता है, साथ ही आपकी रंगत को निखारने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अच्छे तरीके से आपने इन सारी चीजों को मिक्स करना है। काफी लोग ये चीज समझते हैं कि जैसे ही दूध के अंदर, मिल्क के अंदर हम फिटकरी को ऐड करेंगे तो ये फट जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये आपके सामने है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपने ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है, गर्म दूध नहीं लेना। आप लोगों ने एक एक स्टेप गौर से देखना होता है ताकि आप लोगों की रेमेडी 100% सही बने। 1 टीस्पून आपने ग्लिसरीन लेनी है। ग्लिसरीन आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक कर देती है। एंटी एजिंग के लिए मॉइस्चर सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्लिसरीन स्किन को खुश्क नहीं होने देती, ये चेहरे को साफ और प्लम्प लुक देती है। अगर आपकी उम्र 40-45 साल है और आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई है, रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए, तो आप लोग अपनी रेमेडीज में ग्लिसरीन का इस्तेमाल लाजमी करें। और लास्ट और हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट तिब्बत क्रीम जो कि हम बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं। तिब्बत क्रीम बेस का काम करती है और ये पुराने वक्तों से स्किन ब्राइटनिंग का काम करती है। ये बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने में मदद देगी और इससे स्किन पर जो ऑयल होता है वो कंट्रोल होता है और एक साफ लुक आती है। आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर इसमें तिब्बत क्रीम ऐड करनी है। अगर आपके पास तिब्बत क्रीम मौजूद नहीं हो तो आप कोई भी फेयरनेस क्रीम ले सकती हैं। फेयर एंड लवली भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं।
बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त हमारी आज की मैजिकल रेमेडी बनी है, जो कि बेस्ट एंटी एजिंग का वर्क करेगी, आपकी रंगत को निखारेगी, चेहरे के ऊपर अगर आपकी पुरानी छाइयाँ हैं उनको ख़त्म करेगी। आपने इस रेमेडी को बस कंसिस्टेंसी से यूज़ करना है। आपने इसको प्रिजर्व कैसे करना है, अगर तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखना चाहती हैं तो इसमें सोडियम बेंजोएट पाउडर आप ले लें, बहुत सस्ता सा मिल जाता है, ऑनलाइन स्टोर से भी आप ले सकती हैं। आपने सिर्फ 2 चुटकी सोडियम बेंजोएट का पाउडर ऐड करना है, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं हो, जैसे कि मैंने आज ऐड नहीं किया था, आप स्किप कर दें। फ्रिज में अगर आप इसको रखेंगी तो भी ये क्रीम बहुत अच्छी रहेगी। इंशाल्लाह 1 महीने तक आपकी ये क्रीम फ्रिज में ख़राब नहीं होगी। गर्मियों का मौसम है, कोशिश करें रेमेडी को फ्रेश बनाएं, 1 से 1.5 महीने की क्रीम बनाएं, यूज़ करें और फिर दोबारा से फ्रेश बना लें। आपने इस क्रीम को इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इस क्रीम को डे टाइम में यूज़ करना है। डे टाइम में किसी भी टाइम आप अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश करें, डीपली क्लीन करें, देन आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है छाइयों के ऊपर। झुर्रियाँ अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत हैं, अच्छे तरीके से अप्लाई करें, मसाज करें। आपने 2 से 3 घंटे इसको लगे रहने देनी है, देन आपने इसको वॉश कर देना है। सिंपली जैसे आप डे टाइम में अपने कोई भी घर के काम कर रही हैं, कोशिश किया करें कोई भी इस तरह की क्रीम लगा के चूल्हे के पास नहीं जाएं, हीट के पास नहीं जाएं, धूप में नहीं निकले, नहीं तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे बल्कि वो आपको नुकसान देगी। पेज टेस्ट आपने मस्ट करना है ताकि देख लें कि ये आपकी स्किन के ऊपर सूट कर रही है कि नहीं। हाथों के ऊपर भी अप्लाई कर सकती हैं, फेस के ऊपर भी, गर्दन के ऊपर आपने लाजमी इसको अप्लाई करना है। देन आपने इसको वॉश कर लेना है, तो आप देखेंगी कि आपकी स्किन इतनी चमकदार हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे आपने इस क्रीम को वॉश किया आपकी एक नई स्किन निकल आई। माशाल्लाह से इतने अच्छे मुझे इस क्रीम के रिजल्ट्स मिले। अब तक की ये मेरी मोस्ट फेवरेट क्रीम हो गई है। फिटकरी और बादाम की ये मैजिकल रेमेडी वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग इस रेमेडी को मस्ट यूज़ करें, अपनी रूटीन, स्किन केयर रूटीन अच्छी रखें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे पहले जो मैंने ग्लिसरीन और अर्क्यू गुलाब की रेमेडी शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी तो मस्ट वॉच करें, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डे टाइम में आपने मिल्क के साथ क्लिनजिंग कैसे करनी है, आपको ग्लिसरीन और अर्क्यू गुलाब वाली मेरी रेमेडी में सारी वो टिप एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी। होप्स कि आपको फिटकरी और बादाम की ये मैजिकल रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। लास्ट में एक प्रो टिप देकर जा रही हूँ जिसको आपने लाजमी सुनना है। जब भी आप अपने फेस के ऊपर कोई भी होम रेमेडी यूज़ करें, उसको पेज टेस्ट आपने मस्ट करना है। पेज टेस्ट कैसे करना है, कान के पीछे हल्का सा अप्लाई करें। अगर आपको ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है तो उसको यूज़ नहीं करें। और डिफरेंट रेमेडीज़ मैं अपने चैनल पर दे रही होती हूँ, आपने उनको यूज़ करना है। रात में सोने से पहले जो ग्लिसरीन और अर्क्यू गुलाब की मैंने आपको सीरम की रेमेडी दी थी उसको अप्लाई करें। डे टाइम में आपको जो मैंने ग्लिसरीन और अर्क्यू गुलाब में मिल्क मिलाकर जो क्लिनजिंग करने का तरीका बताया है वो भी आपने यूज करना है। सिर्फ आपने एक रेमेडी को फॉलो नहीं करना, कंसिस्टेंसी से अपनी स्किन केयर करनी। इंशाल्लाह आपकी स्किन ग्लास की तरह चमकने लग जाएगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें और मुझे बताएं आप मेरी रेमेडी कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री से वॉच कर रही थी। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।